एक असली खूंखार ताकतवर आदमी आज जेल से बाहर निकलने वाला था। चौड़े कंधे, फूले हुए बाइसेप्स और बाजू पर बना उसका सिग्नेचर बारकोड टैटू दूर से ही बता देता था कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। हाँ, वही असली दबंग द रॉक जॉनसन। आज उसकी सजा पूरी हो चुकी थी। जैसे ही उसके जाने की खबर फैली, पूरी जेल ने चैन की सांस ली। कैदी हो या जेलर, सबको लग रहा था कि अब रोज का डर खत्म हुआ। खुद जेल सुपरिटेंडेंट के चेहरे पर भी हल्की राहत दिख रही थी। 10 साल के अंदर जॉनसन ने जेल को अपनी मर्जी से चलाया था। अराजकता, दहशत और खामोश खौफ, यही उसकी पहचान थी। कोई उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। रिहाई से पहले वार्डन ने उसे लंबा चौड़ा भाषण दिया, नियम कानून, नई जिंदगी वगैरह, लेकिन जॉनसन जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें सामने लगी घड़ी पर टिकी थी, जैसे बाकी दुनिया म्यूट हो। वार्डन बोलते बोलते चुप हो गया। 10 साल की दरिंदगी के बाद जॉनसन फिर से आजाद हवा में सांस ले रहा था, मगर सुकून भरी जिंदगी ये कभी भी उसकी प्लानिंग में नहीं थी। 10 साल पहले उसने और उसके भाई ने मिलकर एक बैंक लूटा था। उसकी लाजवाब ड्राइविंग की बदौलत वे पुलिस को चकमा देकर निकल भी गए थे, लेकिन किस्मत ने वहीं पलटा खाया। उनके ठिकाने पर दूसरे गैंग ने घात लगाकर हमला किया। पैसा लूट लिया गया, उसके भाई को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी गई और जॉनसन खुद सिर में गोली खाकर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से गोली किसी जरूरी अंग को नहीं लगी। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए खोपड़ी के पीछे मेटल प्लेट लगाई। जेल से निकलते ही जॉनसन सीधे एक कबाड़ खाने पहुंचा, जहां उसके लिए पहले से एक कार तैयार थी। टायर के अंदर चाबियां छुपी थी, ग्लव बॉक्स में फाइलों का पूरा पैकेट, रास्ते, नाम, लोकेशन, सब कुछ। उसने बंदूक और गोलियों की जांच की, फिर अपनी और अपने भाई की एक पुरानी तस्वीर सन वाइजर में अटका दी। एक पल रुका, फिर एक्सीलरेटर फर्श तक दबा दिया। पहला पड़ाव आते ही उसने किसी की परवाह नहीं की। हॉर्न, चीख पुकार, गालियां सब अनसुना करते हुए वह सीधा एक ऑफिस बिल्डिंग में घुस गया। अंदर वही आदमी था जिसने सालों पहले उसे धोखा दिया था। डेस्क पर बैठा फाइलें पलट रहा था। जॉनसन को देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ कह पाता उससे पहले ही जॉनसन ने उसे गोली मारकर हत्या कर दिया। जाने से पहले जॉनसन ने कोने में लगे सीसीटीवी कैमरे को ठंडी नजर से देखा और चुपचाप बाहर निकल गया। डिटेक्टिव कार्ला और बिली ने फुटेज बार बार देखी। दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे, हमला सीधा, साफ और सोच समझ कर किया गया था। ये बदले की कहानी थी और निशाना बिल्कुल तय। जॉनसन यही नहीं रुका। अगला ठिकाना था एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का ऑफिस। वही आदमी जिसने उसे कार और फाइलें दिलवाई थी। वह अपने बाकी दुश्मनों की जानकारी लेने आया था, लेकिन जासूस ने लालच दिखाते हुए और पैसे मांगने शुरू कर दिए। डराने के लिए उसने एक बॉक्सर को भी बुला लिया, मगर जैसे ही उस आदमी की नजर जॉनसन के बाजू पर बने बारकोड टैटू पर पड़ी, उसका चेहरा उतर गया। वो तुरंत पीछे हट गया। उसे अच्छे से पता था कि वो किस तरह के हैवान के सामने खड़ा है। अपनी गलती समझते हुए प्राइवेट डिटेक्टिव ने बिना एक शब्द बोले सारी फाइलें उसके हवाले कर दी और लिए हुए पैसे भी लौटा दिए।